हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जी हमारी सुबह हो गई है और बहुत शदीद भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। नमाज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कुरान भी पढ़ना था। मैंने कहा कुरान भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा। खैर मैं रोज़ एक एक पेज पढ़ती हूँ और तर्जुमे के साथ मैं पढ़ती हूँ और ऐसे निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे याद भी रहे। कुरान पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे इतनी नींद आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर और सो ही जाती। जब मैं उठी तो मेरी आंखें इस तरह सूज रही थी, मैं वही दिखा रही थी। खैर यहाँ मैं सो गई थी। जब सोकर उठी तो ये तब की वीडियो है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब नाश्ता वाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाया मैंने। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो कबाब फ्राई कर लेती हूँ और ब्रेड के साथ हम ये खा लेते हैं। बाकी कल की स्पैगेटी वगैरह रखी हुई थी, मैंने कहा चलो वो मैं गर्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरे कबाब बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ हुए थे, तो मैंने उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया। उसके बाद ही मैंने इसको फ्राई किया। पहले करती तो ये फिर उस तरह अंदर से ठंडा रह जाता है, तो मैं इसी तरह करती हूँ। खैर ये मैं इस तरह बॉक्सेस में रख लेती हूँ। तो उसके बाद ये मैंने कहा चलो नाश्ते में ही खा लेते हैं। खैर उसके बाद ये मैंने स्पैगेटी या कल की मैंने बनाई हुई थी, तो वो मैंने गर्म की। मैंने कहा चलो फिर ये रखी रह जाती है, इसको हम नाश्ते में खा लेते हैं। खैर ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था क्योंकि उनको स्पैगेटी पसंद है, तो वो नाश्ते में खा लेते हैं। मैंने कहा चलो पहले मैं सोच रही थी इसको वैसे ही मैं गरम कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो माइक्रोवेव में ही कर लेती हूँ। अगर आप ये माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट तक करेगा, क्योंकि फिर कोफ्ते अंदर से ठंडे रह जाते हैं। खैर यहाँ मैं अपनी प्लेट दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपनी चाय को भी अब चेक कर लूँ। मेरी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी थी। फिर मैंने अपने कबाब को फ्राई किया। यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। फिर मैंने मेरी बेटी भी उठ गई थी, यहाँ मैंने उसको न्यूटेला दी है। मैं कहा चलो तुम ये खा लो जब तक, उसको चाहिए यही था। मैंने उसको बहुत चीज़ें दी लेकिन ये इसको चाहिए ही यही थी। खैर उसके बाद मैंने कहा चलो अब नाश्ते की तैयारी, नाश्ता कह रही हूँ, खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाने में चने की दाल बना रही थी। मैंने कहा चलो पहले इसको प्रेशर कुकर में मैं अच्छे से कुक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं भिगोया था। तो इसको मैंने डायरेक्ट ही पका लिया। तो मैंने 15 मिनट के लिए इसको कुक किया था। ये 70% हो चुकी थी। मैंने कहा बाकी 30% जो है ये जब मैं इसकी प्रॉपर सालन बनाऊंगी तो उसमें ये पक जाएगी। खैर यहाँ मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी, और कप छोटे हैं मेरे, ठीक है। 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी। उसको प्रेशर कुकर में मैंने कुक किया अच्छे से 15 to 20 मिनट तक। 70% ये कुक हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ मैं प्याज, खैर यहाँ मैंने बड़ी सी प्याज ली है और प्याज मैंने एक ही ली है, बाकी ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैंने 2 लोगों के लिए बनाई थी और एक ही टाइम के लिए बनाई थी, तो मैंने इसलिए एक ही प्याज ली और ये अच्छा खासी बड़ी थी। वीडियो में फिर भी इतनी बड़ी नहीं दिख रही। खैर इसको मैं राउंड शेप में मैं काट रही हूँ। पहले मैं इसको पतला पतला काट रही थी, फिर मैं मुझसे वही हो जाता है, पतला पतला काटते काटते मोटी कट जाती है। खैर उसको फिर मैं बाद में छोटी छोटी कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने एक ही प्याज लिया था और एक ही मैंने टमाटर लिया था, और ये जितनी मैंने चने की दाल ली थी उस लिहाज से ये बहुत था। और फिर इसको मैं और छोटे छोटे शेप में कट कर लूँगी। बाकी जो मुझसे बड़ी कट गई है उसको मैं चेक कर रही हूँ और एक ही साथ में इसको कट कर रही हूँ। फिर इसको हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन रहे तो ज़बरदस्त है। मैं प्याज को वैसे भी मतलब जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो किसी भी खाने में, तो मैं इसको क्या कहते हैं, फिर कुछ भी प्यूरी वगैरह उसकी नहीं बनाती, तो इसलिए मैंने गोल्डन ब्राउन ही करती हूँ मैं। बाकी आप लोगों को जैसा लगे आप लोग वैसा करेगा। क्या उसके बाद क्या मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी। फिर मैंने टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा क्या ही मैं इसको चॉप करूँ, मैं हाथ से छोटा छोटा काट लेती हूँ। जिससे आलू पील नहीं करते, मैं उसी से ना टमाटर को भी पील कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि छिलके वगैरह मुंह में नहीं आते और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और मुझे टमाटर के छिलके वैसे भी नहीं पसंद, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं इसके छिलके वगैरह उतार लूँ, उसके बाद ही मैं इसको खाने में डालूँ। तो इस तरह मैं छोटे छोटे क्यूब शेप में मैं काट रही थी। जितना छोटा हो उतना अच्छा है। आप लोग चॉपर की हेल्प से भी आप लोग ये कर सकते हो। क्या है, यहाँ मेरी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। मैंने कहा चलो अब हम टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने वही बेसिक से मसाले ऐड किए जो कि सबको पता होंगे। फिर मैंने यहाँ चने की दाल ऐड कर दी थी जो मैंने कुक की थी। और यहाँ इसका पानी जब तक इसका पानी सूख रहा था दाल का, तो ये मुझसे यहाँ खड़े होकर ज़िद कर रही थी कि मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है, और शूज़ पहन के भी बैठी हुई थी।
तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा सब्र करो, पहले हम खाना खा लेते हैं फिर नीचे लेकर जाते हैं। मैंने ब्रेड वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं। खैर यहाँ हमने फिर खाना वगैरह खाया। मैंने कहा चलो पहले हम लोग बेकरी में चले जाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सामान लेना था। तो हम लोग बेकरी में गए, ब्रेड वगैरह ली। उसके बाद इसको यहाँ अपने मतलब का कुछ नहीं मिला, तो ये फ़ौरन बाहर भागने की कर रही थी। खैर इसको मैंने रोका, मैं इसको आवाज़ देती रही, लेकिन ये आगे चाहती रही, क्योंकि इसको अपने मतलब का कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने इसको घर लाई, इसके कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि इसने जूस गिरा लिया था। फिर मैंने कहा अब चलो तुम्हें मार्ट वार्ट ले जाते हैं, वहाँ तुम्हें जो लेना है वो तुम ले लो। खैर इसको मैं लेकर गई, और उसके बाद यहाँ लिफ्ट का इंतज़ार कर रही है। बहुत ये छोटा मोबाइल पता नहीं क्यों लेकर निकलती है, ये लेकर ही निकलती है। खैर उसके बाद यहाँ लिफ्ट का वेट कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं सदका भी दे देती हूँ। फिर यहाँ मैंने कबूतरों को बाजरा डाला, और फिर मैंने कहा चलो अभी एक ही पैकेट में डाल देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि सुबह डाल दिया, कभी ऐसा हो गया कि शाम में डाल दिया। यहाँ मैं दिखा रही थी यहाँ पानी डाला जाता है, लेकिन पानी बिल्कुल ही सूखा हुआ था। खैर उसके बाद हम मार्ट आ गए, और ये यहाँ अपने मतलब की चीज़ें देख रही थी, और इसको रास्ते वास्ते सब पता है, तो ये फ़ौरन बस वहीं जाई थी जहाँ इसको पता है कि इसकी चीज़ें वगैरह कहाँ हैं। खैर इसको यहाँ अपनी चीज़ें वगैरह मिल गई थी। खैर इसने उठाई, ये कार्टून वाली ज़्यादा चीज़ें लेती हुई, बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती हैं। खैर उसके बाद यहाँ इसने ये कैरेक्टर उठाया, कोई स्टार कैरेक्टर था। मैंने कहा चलो ले लो। उसके बाद फिर हम लोग जलेबी वगैरह लेने के लिए आ गए थे। फिर मैंने कहा चलो अभी आ गए तो इसको झूला वगैरह भी झुला देते हैं, और बच्चे वैसे भी खुश हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे थे, और मौसम भी अच्छा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी कि मुझे बीच में ऐसा लगा कि बारिश ही ना हो जाए। लेकिन आजकल ऐसा मौसम हुआ है कि बारिश का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। फिर यहाँ मैं मौसम दिखा रही थी, बहुत हसीन मौसम था, इतनी हवा चल रही थी हद से ज़्यादा। खैर उसके बाद यहाँ मैं दिखा रही थी कि बच्चे किस तरह माशाल्लाह खुशी खुशी खेल रहे होते हैं। क्या यहाँ मैं घर आई, मैंने जलेबी वगैरह निकाली। मैं कहा चलो अब आई है तो खा ही लेते हैं, वरना मैंने खानी नहीं थी। मैं सोचा बता रमज़ान के बाद मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाना है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है खा लेती हूँ। क्या उसके बाद मेरा यहीं तक व्लॉग था। खूब सा आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।